जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 7 की मैथ पढ़ेंगे। किस क्लास की? कक्षा 7 की मैथ पढ़ना है। जो हमारी कक्षा 7 में क्या है, रचनाएं। रचनाएं हमारा एक्सरसाइज है 4.B। कौन का? 4.B, जिसमें है पहला नंबर दिया गया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 45 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। क्या करना है? एक कोण बनाना है। क्या बनाना है? कोण। कितने अंश का? 45 अंश का। देखो जैसे हमने एक ये लाइन खींची। क्या खींचा? लाइन खींची। फिर यहाँ से क्या करेंगे? हमें एक कोण बनाएंगे। कितने अंश का? 45। मान लो हमने ये यहाँ से लिया, इसे क्या किया, ये लाइन थोड़ी और लंबी कर लेते हैं। ये यहाँ से हम क्या करेंगे? एक चाप लगाएंगे। तो गोला प्रकार की सहायता से ऐसे क्या करेंगे? चाप लगाएंगे। क्या करेंगे? चाप लगाया। फिर इसका ये जो है, इसके आधे नाप का एक चाप लगाएंगे। क्या करेंगे? इसके आधे नाप का एक चाप लगाएंगे। थोड़ा और नीचे से लेते हैं। देखो ये यहाँ से हमने एक ये यहाँ से लाइन लिया, तो इसको हमने छोटा कर लिया। क्या कर लिया? छोटा कर लिया। हमने यहाँ से क्या किया? एक चाप लगाया। ये यहाँ से ऐसे ये हमने चाप लगाया। फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? एक गांठ दे देते हैं। क्या कर देते हैं? वहीं उसी बिंदु पर हम क्या कर दे रहे हैं? एक गांठ दे दे रहे हैं। ये तो फिर क्या करते हैं हम? इससे इसके ये यहाँ से इसकी आधी दूरी का एक चाप लेते हैं, कहीं कोई भी। उसे क्या करेंगे? चाप ले लिए हमने। ये यहाँ से मान लो हमने एक चाप लिया, ये यहाँ से खींचा। क्या किया? खींचा। फिर एक चाप यहीं से यहाँ के लिए खींचा और यहाँ के लिए खींच दिया। फिर क्या करेंगे? वही चाप यहाँ से क्या कर देंगे? खींच देंगे। ये हमने चाप लगाया। क्या लगाया? चाप लगाया। फिर हम इसे क्या कर देंगे? मिला देंगे। ये ऐसे करके क्या करेंगे? मिला देंगे। मिलाएंगे जब, इसके बाद फिर हम यहीं से ये वाले चाप से क्या करेंगे? ये वाले चाप से हम क्या करेंगे? काटेंगे। जितना बड़ा चाप हमने इसको लिया था, ये कितना बड़ा था? ये यहाँ से था इतना बड़ा। इसी से नाप से हम क्या करेंगे? एक चाप यहाँ से लगाएंगे और एक चाप यहाँ से। जब यहाँ से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो, ये हमारा 60 अंश का है। कितने अंश का है? 60 अंश का। फिर ये क्या कितने हो जाएगा? 60 और 90 में ये 15 अंश का और हो जाएगा। ये 75 अंश का हो जाएगा। फिर अगर 45 अंश का बनाना है, कितने अंश का? 45। तो एक चाप हमें यहाँ से लगाना होगा ऐसे, और एक चाप यहाँ से ऐसे। जब ऐसे बनाएंगे और ये यहाँ से क्या करेंगे? ऐसे खींचेंगे। ऐसे ऐसे खींचेंगे तो ये कितने का हो जाएगा? ये 45 अंश का हो जाएगा। कितने अंश का हो जाएगा? 45। तो वही कह रहा है एक 45 अंश का चाप कोण बनाना है। कितने? 45 अंश का एक कोण बनाना है। इसे 45 अंश का एक कोण बनाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर कह रहा है उसे समद्विभाजित, उसे भी दो भागों में बांटना है। फिर उसको क्या करेंगे? एक चाप यहाँ से ऐसे लगाएंगे, वही नाप का एक चाप यहाँ से ऐसे लगा देंगे। क्या करेंगे? एक चाप यहाँ से लगा देंगे ऐसे, एक यहाँ से ऐसे। फिर इन दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे। यहाँ से जब ऐसे मिला देंगे, ये कितने भागों में बढ़ गया? ये देखो 45 अंश का ये टोटल था, इसका ये आधा ये हो गया, आधा ये हो गया। इसे हमने क्या किया? दो भागों में विभाजित कर दिया। यही कह रहा था हमारा पहला नंबर सवाल। फिर दूसरा जो है वो क्या कह रहा है? कोई कोण पी क्यू आर खींचिए। क्या कह रहा है दूसरा नंबर? कोई कोण पी क्यू आर खींचिए। पी क्यू आर खींचिए। और फिर क्या कह रहा है? खींचिए एक किरण ओएस। खींचिए एक किरण ओएस। कौन सी है? एक किरण ओएस, सॉरी क्यूएस। कौन सी? एक किरण क्यूएस इस प्रकार खींचिए कि इस प्रकार खींचिए कि कोण पी क्यू एस बराबर कौन सा कोण? आर क्यू एस। कौन सा? आर क्यू एस। ये कोण और ये कोण क्या होना चाहिए?
दोनों बराबर होना चाहिए, यही कह रहा है कि दोनों कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो ये तो नहीं कह रहा है पटरी प्रकार या किसी से, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। मान लो हमने एक 90 अंश का ये क्या लिया, कोण लिया, क्या लिया, कोण लिया। इसे हमने माना क्या कह रहा है, पी क्यू आर, ये हमें क्या माना, पी क्यू आर, ये हमने ले लिया, क्या लिया, पी क्यू आर हमने ले लिया। वही कह रहा है ना, कोई कोण पी क्यू आर कीजिए, ये कितने अंश का हो गया, ये हमारा 90 अंश का, कितने अंश का, 90 अंश का। एक किरण क्यू एस इस प्रकार खींचिए कि, एक किरण खींचना है यही बीच से, कहना इस प्रकार कीजिए कि पी क्यू एस, पी क्यू जो किरण खींचेंगे वो यस हो जाएगी। जैसे हमने इसे दोनों को 20 से बराबर बराबर भागों में बांट दिया और ये हमारा हो गया एस, क्या हो गया, ये हो गया एस। तो वही कह रहा है कि पी क्यू एस, पी क्यू एस और आर क्यू एस, आर क्यू एस दोनों क्या हो, बराबर हो। तो जब हम इन दोनों से बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये भी 45 अंश का हो जाएगा और ये भी 45 अंश का हो जाएगा। अगर हम चांदी की सहायता से तो इसे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो फिर ये भी 45 अंश का हो जाएगा और नीचे वाला भी कितने का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। ऐसे दूसरा कोण बनेगा। फिर क्या कह रहा है तीसरा नंबर, एक 120 अंश का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसे 4 भागों में बांटना है। क्या करना है, पटरी प्रकार की सहायता से इसे 4 भागों में बांटना है। ये ऊपर वाला हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है एक 120 अंश का कोण, कितने अंश का, 120 अंश का कोण खींचकर, कोण खींचकर, कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से, पटरी प्रकार की सहायता से, की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में बांटिए। इसको क्या करना है, 4 बराबर भागों में बांटिए, 4 बराबर भागों में बांटिए। विभक्त कीजिए, विभक्त कीजिए। क्या करेंगे, एक 120 अंश का कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मान लो ये यहाँ से हमने एक लाइन खींची, फिर हम यहीं पर क्या करेंगे, एक ये यहाँ से इतनी नाप का हमने क्या किया, गोला खींचा। क्या खींचा, गोला खींचा। कितना, ये यहाँ से ऐसे, ये हुआ। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको, इसकी आधी दूरी, थोड़ी छोटी दूरी लेकर यहाँ से क्या करेंगे, 1 2 फिर एक यहाँ से 3, ये यहाँ से हम क्या लगाए, चाप लगाए। ये कितने अंश का हो गया, ये देखो, ये पहला चाप जो भी लगाओगे 60 अंश का, फिर 120 अंश का, कितने आएगा, 120 अंश का हो जाएगा। सॉरी, देखो पहले हमने क्या किया, एक चाप लगाया। क्या लगाया, चाप लगाया हमने, किस नाप का, इस नाप का हमने एक चाप लगाया। ये यहाँ से चाप लगाया, ये ऐसे करके। अब इसी नाप से क्या करेंगे, एक चाप यहाँ लगा देंगे, ये हमारा 60 अंश का हो जाएगा। फिर एक ये 120 अंश का, इसी नाप से हम यहाँ खींच देंगे और यहाँ, तो ये हमारा 90 अंश का हो जाएगा।
इसे मिलाएंगे तो 90 अंश का। ये कह रहा है 120 अंश का, 120 अंश का ये हुआ। अब कह रहा है इसे 4 बराबर भागों में बांटिए, तो एक ये हो गया। पहले देखो हम इसे ऐसे मिला देंगे, ये यहाँ से पहला कोण हमारा 120 अंश का ये हो गया, एक कोण ये हो गया, ये कितने का है, ये 90 अंश का हो गया। देखो इन दोनों को तो हमने दो बराबर भागों में बांट दिया। अब इसको भी क्या करेंगे, इसको भी दो बराबर भागों में क्या कर देंगे, ऐसे ऐसे बांट देंगे। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। क्या हुआ, ये 4 बराबर भागों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। ये कितने कितने अंश के कोण बन गए, 30 अंश का ये, 30 अंश का ये, 30 30 30 30 अंश के 4 कोण बन गए। कितने, 4 कोण बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये हमने क्या कर दिया, इसे 4 बराबर भागों में क्या किया, 120 अंश के कोण को बांट दिया। यही कह रहा था। फिर देखो एक समकोण, जो अगला नंबर है, कह रहा है एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। जैसे हम इसकी क्या करना है, अगला नंबर क्या कह रहा है, जो चौथा नंबर है, जो चौथा नंबर है हमारा, उसको कैसे करेंगे। क्या कह रहा है, एक समकोण बनाइए, एक समकोण बनाइए, समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक, तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। क्या कीजिए, रचना कीजिए। देखो हमें क्या करना है, एक 90 अंश का कोण बनाना है। कितने अंश का, 90 अंश का। ये हमने एक लाइन खींची, ये यहाँ पे एक छोटा सा हमने कोण लिया, कितने अंश का, 90 अंश का। हमने क्या लिया, कोण लिया। ये यहाँ से हमने ऐसे खींचा इसे, फिर इसी नाप का हमने एक ये चाप लगाया, एक ये लगाया, एक ये लगाया, फिर एक ये यहाँ से लगा दिया। इसे हम क्या करेंगे, इसे ऐसे मिला दिया। वही कह रहा है ना, एक क्या करना है, एक समकोण बनाइए। ये हमने समकोण बना दिया। समकोण क्या होता है, जो अंश 90 अंश का कोण होता है उसे समकोण बोलते हैं। ये हमने समकोण बनाया, ये हमारा कोण कितने का बन गया, 90 अंश का। कितने अंश का, 90 अंश का। तथा उसके समद्विभाजक, मतलब इसको दो भागों में क्या करना है, विभक्त करना है। तो हमने कितना चाप लिया था, यहाँ से इतना। इसको क्या करोगे, इसको दो बराबर भागों में, एक ऐसा चाप लगाओगे यहाँ से, फिर एक यहाँ से। जब यहाँ से इसको फिर क्या करोगे, ये यहाँ से इसको मिला दोगे, दोनों दो भागों में बढ़ जाएगा। फिर इसकी रचना लिख दोगे। क्या कर दोगे, रचना, इसे ए मान लो, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी। क्या करोगे रचना में, सबसे पहले हमने एक रेखा BC खींचा, फिर उस पर एक गोला प्रकार की सहायता से हमने चाप लगाया। क्या लगाया, चाप लगाया। उसके बाद फिर क्या करोगे, चाप लगाने के बाद उसी नाप का हमने एक चाप और लगाया यहाँ पे। उसके बाद फिर एक चाप और लगाया, उन दोनों चाप के बीच से फिर हमने एक चाप लगाया ऊपर, जो कौन सा, फिर हमने पटरी से एक रेखा खींच दी उस बिंदु के जहाँ पे वो चाप काट रहा था। तो हमारा कितने अंश का, 90 अंश का कोण बन गया। फिर उस 90 अंश के कोण के यहाँ से फिर एक चाप हमने लगाएंगे यहाँ पे, और एक चाप यहाँ से रेखा से, जहाँ पे दोनों काटेंगे उसे फिर हम क्या कर देंगे, पटरी प्रकार की सहायता से मिला देंगे। जो बिंदु डी पर क्या हो रहा है, बिंदु बी की रेखा बिंदु डी पर मिल रही है। ये इसकी क्या हो गई, ये रचना हो गई। फिर हम अगला सवाल जो है 5वां नंबर, क्या है 5वां नंबर जो है ये हो गया होगा, 5वां नंबर जो है वो क्या कह रहा है, पटरी प्रकार की सहायता से कोणों की रचना कीजिए। क्या करना है, 5वां नंबर, पटरी प्रकार की सहायता से रचना कीजिए। देखो पहला कह रहा है 30 अंश, क्या कह रहा है
30 अंश का कोण बनाने के लिए कह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। क्या किया, लाइन खींचेंगे, फिर एक क्या करेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे, फिर इसी नाप का यहाँ एक चाप यहाँ, फिर इसी नाप का यहाँ से कर देंगे। 30 अंश का कह रहे हैं, इसे हम क्या कर देंगे, ऐसे यहाँ से इसको मिला देंगे। ये हमारा कितने अंश का कोण हो जाएगा, 30 अंश का। अगर 60 अंश का होता तो यहाँ से हम मिला देते, ये वाले यहाँ से, ये 60 अंश का कोण बन जाता। फिर हमारा दूसरा जो है वो क्या कह रहा है, 45 अंश का कोण। कितने अंश का, 45 अंश का। 45 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, फिर हम एक रेखा लेंगे, फिर एक कोई उसी एक नाप की चाप लगाएंगे, उसी चाप से हम एक यहाँ खींचेंगे, एक यहाँ पे, यहाँ से एक यहाँ और एक यहाँ। इसको जो हम क्या कर देंगे, यहाँ से मिला देंगे। फिर इस बिंदु से एक चाप यहाँ लगाएंगे और यहाँ से यहाँ लगा देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ जब चाप लगाएंगे और फिर इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, ये यहाँ से ऐसे। ये हमारे कितने अंश का कोण बन गया, ये 45 अंश का हमारा कोण बन गया। कितने अंश का, 45 अंश का कोण बन गया। तीसरा कह रहा है 22.5 अंश का। कितना, 22.5 अंश का। तीसरा नंबर जो हमारा सवाल कह रहा है कितने अंश का कोण बनाना है, 22.5 अंश का। 22 से 1/2 अंश मतलब 22.5 अंश का। तो हम क्या करेंगे, फिर हम एक लेंगे किसी नाप का, ये यहाँ से हमने मान लो ये एक चाप लगाया। क्या लगाया, चाप, एक यहाँ पे खींचा, फिर इसी से एक हमने यहाँ, एक यहाँ, फिर उसी चाप को यहाँ पे काटा। क्या काटा, उसी चाप को यहाँ पे क्या कर दिया, काट दिया। फिर इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे यहाँ से। ये हमारा 90 अंश का बन गया। फिर उसी से हम क्या करेंगे, एक चाप यहाँ से और एक चाप यहाँ से रख के मारेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। ये हमारे कितना बन गया, 45 अंश का। कितने का बन गया, 45। अब हमसे पूछ कितना रहा, 22.5 का। फिर ये यहाँ पे काटेगा, यहाँ से एक चाप लगाएंगे ऐसे और एक चाप लगाएंगे ऐसे। कैसे, ऐसे, यहाँ से एक चाप लगाएंगे ऐसे, फिर यहाँ से एक चाप ऐसे। जहाँ पे काटेगा ये यहाँ से ऐसे मिला देंगे। क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये कितने अंश का, 22 सही 1/2 अंश का क्या बन जाएगा, कोण। मतलब 22.5 अंश का क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा, ये वाला। फिर हमारा अगला नंबर कौन सा, अगला नंबर कह रहा है 75 अंश का कोण बनाना है। कितने अंश का, 75 अंश का कोण बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ये हो गया होगा, देखो 75 अंश का कोण बनाना है तो कैसे बनाएंगे। एक हम यहाँ पे रेखा खींचे, ये यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे, एक नाप का ऐसे हमने एक गोला बनाया, उसी नाप से एक चाप ये लगाया, एक ये, और यहीं से ये यहाँ पे, इसके बाद फिर ये यहाँ से। फिर हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। किस वाले को, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने मिला दिया। ये कितने का बन गया, 90 अंश का, और ये 60 अंश का, ये 60 अंश का। अब हमसे पूछ कितने अंश का रहा है, चौथा नंबर जो है कह रहा है 75 अंश का। 75 अंश का, जब हम इसको 60 अंश और 90 अंश को क्या कर दें, 2 बराबर भागों में क्या कर दें, बांट दें। कितने, 2 बराबर भागों में हम इसे बांट दें। इसको कहाँ से, ये यहाँ से एक चाप लगा दें, एक ये यहाँ से। जब इसको हम चाप लगाएंगे तो एक ये यहाँ से क्या जाएगी, रेखा जाएगी, जो कितने अंश में, 15-15 अंश को काटेगी। तो ये जो हमारा कोण हो जाएगा, ये इतना, ये वाला कोण हमारा कितने का हो जाएगा, 75 अंश का हो जाएगा। इसे हम क्या कर सकते हैं, रेख सकते हैं ऐसे। ये जो हमारा कोण है कितने अंश का हो जाएगा, ये 75 अंश का कोण हो जाएगा। यही कह रहा था। अब हमारे आज के सवाल खत्म होते हैं। कल हम अगली जो एक्सरसाइज है 1C, कौन सी, 1C के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी हमें कोण बनाना है, कोण बनाकर समझाना पड़ेगा। तो हम इसके अगली एक्सरसाइज 4C के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है
और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वाले बटन को दबाना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।